ये झूठी नाम सच। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा करा। जल कैसे चढ़ाऊं बोले कैसे रिझाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा के घाट महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। शीश गंगा की घाट सर्वों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की घाट सर्वों का महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। तेरी सेवा में दूध ले आई, हे भोले उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध कैसे चढ़ाऊं बोले कैसे रिझाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की घाट सर्वों का महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। तेरी सेवा में फूल ले आई, उससे भंवरा भी झूठा कराए। तेरी सेवा में फूल ले आई, उससे भंवरा भी झूठा कराए। फूल कैसे चढ़ाऊं बोले कैसे रिझाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की घाट सर्वों का महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा।
क्या वस्तु? गाय कह रही है, सुनो बहुला कह रही है, भोलेनाथ तुम पर यदि कोई वस्तु चढ़े तो वो झूठी भी हो तो उसको स्वीकार आप करें। महाराज आज भी गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाती है, उसके मुंह में जो फेन आता है बछड़े के मुंह में, उस फेन का बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ जाती है या चमड़ी कहीं से बेकार हो जाती है, कहीं कहीं सफेद सफेद चमड़ी पर कोई भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे जो ये बछड़ा जब दूध पीता है दिन में, उसको चम्मच में उस फेन को ले लीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे पूरे शरीर में मल लीजिए, 10 से 15 मिनट तक लगाकर बैठ जाइए। उसके बाद उसको स्नान कर लीजिए। लगभग 4 या 5 पूर्णिमा आप कर लीजिए, आपको टेबलेट गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर की चमड़ी अपने असली स्वरूप में आ जाए, कोई औषधि खाने की जरूरत नहीं। भगवान कोई बच्चा माइंड से अगर विकलांग हो, बुद्धि से कमजोर हो, कोई बच्चे माइंड से कमजोर होते हैं, बुद्धि से विकलांग होते हैं, उनके लिए अमावस्या के दोपहर में 12 बजे उसी फैन को बच्चे को पिलाया जाता है, उससे उसकी बुद्धि प्रखर होती है। गौ माता जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस फैन का बड़ा भगवान शिव आनंद में विराजमान हुए। समय बीतता है, बाणासुर एक हुआ जिसने भगवान शंकर की आराधना करी। भगवान शिव से वर मांगा, मुझे 1000 भुजाएं प्रदान कर दीजिए, 1000 भुजा। भगवान ने पूछा क्यों? शंकर भगवान जब पूछते हैं तो बाणासुर कहता है, भोलेनाथ मुझसे कोई युद्ध ना कर पाए, मेरी हर जगह विजय प्राप्त हो, ऐसा वर दो। शंकर भगवान ने उसको 1000 भुजाएं प्रदान कर दी। अब तो सारे नगरों में बात हो गई, भैया बाणासुर बहुत भुजा वाला हो गया, ऐसे लड़ना ही नहीं, उठा उठा के पटकता, कोई लड़ने को तैयार नहीं। 2-4 साल निकल गए, बाणासुर को लगा बताओ मेरे इतने सारे हाथ, मुझसे कोई झगड़ा करने ही नहीं आता। अच्छा, झगड़े वालों को भी बड़े टेंशन रहता है, जब 1-2 हफ्ते ऐसे निकल जाए और कोई झगड़े तो इसके मन में कोई झगड़ ही नहीं दिया, तो इसको बड़ी अंदर से गिलानी होती है, अब तो नहीं झगड़ा हो रही है, तो कोई झगड़े की उपज लाता, ऐसे भी झगड़ा होगा। तो शंकर भगवान पूछे, अरे बाणासुर आप आयो, आओ पधारो, क्या बात है? बाणासुर कहता, भोलेनाथ मुझसे कोई युद्ध लड़ने वाला नहीं है, मेरे हाथों में खुजाल चल रही है, एक काम करो आप मुझसे युद्ध लड़ो। शंकर भगवान के पास में पार्वती जी बैठी थी और जगत जननी पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, और 2 हाथ, 1000 हाथ तुमने ही दिए और अब तुमसे युद्ध करने आ गया। ये दुनिया के लोगों की रीत है, दुनिया लाया कुछ नहीं है और छाती ठोक के कहता मेरा, ये दुनिया की लगता है मेरा। लाया क्या था? जब आया था मालूम भी नहीं था कि अच्छे घर में जन्म ले लेगा। तुम्हें मालूम था कि तुम अच्छे घर में पैदा हो जाओगे? ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर मिल जाएगा। ये भी नहीं मालूम था कि अच्छे कुल में आ जाओगे। ये भी नहीं मालूम था कि पति पत्नी बच्चे कुटुंब सब मिल जाएगा। ये भी नहीं मालूम था कि किसी अच्छे परिवार में आ जाओगे। रोज प्रतिदिन मेरे विश्वनाथ को, मेरे भोलेनाथ को धन्यवाद दिया करो कि हे भगवान तूने बड़ी कृपा करी जो अच्छे घर में जन्म दिया, पूरा शरीर दिया, एक आध हाथ पैर निपटा के भेज देता तो मान लो एक आध हाथ पैर निपटा देता, या एक आध आंख मांख फोड़ के भेज देता तो क्या तुम झगड़ा करने जाती हो ऊपर? क्यों रे मेरे को एक आंख क्यों दी, मेरा एक हाथ क्यों दिया, एक पांव क्यों दिया? झगड़ा करने जाते? उसकी कृपा देखिए कि उसने सब कुछ दिया, कोई देने में कमी नहीं की। कमी हम में है जो हम भजन नहीं कर पाए।
उसने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई, हाथ भी धो दिए, पांव भी दिया, मुख भी दिया, श्रवण शक्ति भी दी, सेवा कर्म करने के लिए। उसके बाद भी कई लोग होते हैं, हम तो बहुत गरीब है महाराज, हम तो बहुत गरीब है महाराज, हम तो बहुत गरीब है। तो भगवान बोले, भगवान से पूछा तुमने इसको गरीब बनाकर पैदा करा? शंकर भगवान बोले मैंने किसी को गरीब पैदा नहीं करा। काय का गरीब? केरा गरीब है, गरीब है, गरीब है, अभी 2 मिनट में अमीर कर देता हूँ, 2 मिनट नहीं लगेंगे। तो क्या कैसे अमीर होगा? शंकर भगवान बोले मैंने 2-2 किडनी दी है, 5-5 लाख की बेची है, 10 लाख इकट्ठे यूं ही आ जाएगा। जा बेच, अभी इकट्ठा करता हूं, तेरे को करोड़पति अभी 2 मिनट में बनाता हूं, जा बेच। दुनिया के लोगों की आदत है इतना मिलने के बाद भी तो भी रोते रहेंगे, हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब। भगवान कहते हैं दिन भर में एक बार सरस्वती निकलती है मुंह से, और जो दिन भर 24 घंटा एक ही बात रोता रहे हम तो दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। भगवान कहते हैं जब इतना देने के बाद सुखी नहीं हो पाया तो जिंदगी भर ऐसे दुखी बने रहे। और जो हमेशा कहता है मैं तो बड़ी सुखी हूँ, कुछ भी दुख भी है ना प्रसन्न रहता चेहरे पर, कष्ट भी है ना तो मुख पर प्रसन्नता है, अगर दुख भी है तो चेहरे पर हंसी है। तो भगवान विश्वनाथ भी कहते इतना दुख होने के बाद भी इतनी प्रसन्न है, जा तेरे सारे दुख समाप्त हो जाए और तू ऐसी मुस्कुराते रहे, जा। इसलिए भगवान के मंदिर में, प्रवचन में, सत्संग में, संकीर्तन में, गुरु के दरवाजे पर, तीर्थ में कभी मत रो, हमेशा प्रसन्न, ना जाने कब करुणा कर दे। और उसने हमेशा प्रसन्न बनाकर भेजा है सब प्रसन्न। क्यों रोए? किसने? सब कुछ तो दिया उसने। अरे बोलो तो सही, तुम तो पैदा हुए नहीं, माँ के स्तनों में दूध दिया। तेरा पेट भरने के लिए तेरा तो दांत नहीं थे, पैदा होते से कहीं रोटी खाता, पर नहीं, भगवान ने कहा रे इसका दांत नहीं है, दे दो इसको दूध दिया पीने के। और भगवान कह रहे हैं ये दुकान, ये धंधा, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद तू सोचता है कि तूने बनाई है, वो तो तेरे पूर्व कर्म है जो मैंने तुझे धीरे धीरे कर कर दे दी है, धीरे धीरे कर कर। और जैसा करा वैसा भरा। फिर वही बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का फल आज मिल रहा है, और जो आज करोगे फिर मिलेगा वापिस। वापिस प्राप्त हो ना। तुम सोचो कि मेरा अगला जन्म नहीं होगा, अगला जन्म पहले नहीं होगा, दूसरा होगा, दूसरा 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 दूसरा, काटते 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 फिर मनुष्य बनना पड़ेगा। मनुष्य बनेगा तो जो तू करके जा रही वापिस मिले, जैसा करोगे वैसा बराबर प्राप्ति तो ना। उस परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा, अरे बोलो तो शुक्रिया। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तूने ही तो, तूने। एक व्यक्ति प्रश्न किया, गुरुदेव आप कहते हो भगवान का भजन करो, आप कहते हो कर्म के अनुसार मिलेगा। एक जगह प्रवचन में गए थे तो वहां कहा लिखा हुआ था, वहां पर लोग बोल रहे थे दान करो, पुण्य करो, धर्म के अनुसार मिलेगा। अब मुझे इतना सा पूछना है कि दुनिया के लोगों को कर्म करते हैं तो मिलता है कि भाग्य का मिलता है? काम करेंगे तो मिलेगा कि भाग्य का मिलेगा?
दुनिया के लोगों को। गीता जी में किया है भगवान कृष्ण ने, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। तो फिर भगवान ने कहा कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, तो फिर हमने कहा कुछ मत कर। बैंक में लॉकर होता है, लॉकर में लोग अपनी रकम रखते कि रखते बोलो तो सही, अपना जेवर में लॉकर में रखते। लॉकर के दो चाबी होती है, एक चाबी तुम्हारे पास है और एक चाबी बैंक के मैनेजर के पास। बैंक का मैनेजर कितनी भी चाबी घुमा ले तो लॉकर खुलेगा क्या? अरे बोलो तो नहीं। और तुम जाके तुम्हारी कितनी भी चाबी घुमा लो, लॉकर खुलेगा क्या? बोलो जम के बोलो नहीं। चाबी दोनों की लगेगी, बस अंतर इतना है कि तू अपनी कर्म की चाबी घुमाते रहे। जिस दिन मैनेजर आएगा, भाग्य की चाबी कब लगाकर जाएगा, लॉकर खुल जाएगा। तो भाग्य की चाबी उसके हाथ में है और कर्म की चाबी तुम्हारे हाथ में। कर्म से पीछे नहीं है, कर्म करो, देगा। विश्वास रखो, वो आएगा और जब आएगा जीवन का सुख प्रदान कर जाएगा। जीवन का सुख देगा, उसके देने में कमी नहीं। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तेरी कृपा, हमारी कोई औकात नहीं।